तो राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं बात करूँगा DSSB, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर आप लोगों की जो वैकेंसी निकल कर आ रही है 2025 की, और बढ़िया और बम्पर और पावरफुल वैकेंसी निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। दिल्ली जेल विभाग, दिल्ली जेल पुलिस के अंदर आ रही है। कितनी कितनी पोस्ट पर निकल कर आई है, क्या इसकी एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस रहता है, क्या फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, सारी जानकारी फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको इसी एक वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए और पहली बार आए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट इसी तरीके से और सबसे पहले मिलती रहे। सबसे बड़ा जो मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस भर्ती का, वो ये करने वाला हूँ, जितने मेरे भाई दिल्ली से ओबीसी वाले हैं, अदर स्टेट ओबीसी वाले हैं, बहुत बड़ा डाउट और मिथ है ये, और कोई कोई क्लियर कर पाता है। ऐसा क्लियर करूंगा मैं इस चीज़ को लेके, दिल्ली ओबीसी वाले खुश हो जाएंगे और अदर स्टेट ओबीसी वालों की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी एक वीडियो में। इसीलिए भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। तो शुरू करता हूँ वीडियो, और वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। भाई स्किप मत करना, वीडियो में पूरे बने रहना, ठीक है। साइड में मैं आपको चीज़ें दिखाता चलूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विभाग कौन सा है, दिल्ली जेल पुलिस DSSB, ठीक है। आपको पता है दिल्ली जेल वार्डर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी भाई अपने आप में पावरफुल। एक तो आप वार्डर कह लो जैसे कांस्टेबल, और ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ASP की अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो 93 सीट्स निकल कर आई हैं ASP के अंदर, और वार्डर की बात करूँ तो आई है आपकी 615, जो अपने आप में एक अच्छी और बेहतरीन वैकेंसी है, ठीक है भाई। दिल्ली जेल पुलिस 2025 टोटल वैकेंसी 1676। अब ये कैसे कैसे आई हैं, वार्डर की किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, और आपका ASP की किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, वो मैं आपको साइड में दिखाता चलूँगा। आप आराम से देख लेना, पूरा डाउट क्लियर होगा, पूरी वीडियो देख लो और भाई बढ़िया तैयारी में लग जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे जेल वार्डर। तो UR कैटेगरी में आपकी 680 सीटें आई हैं, OBC कैटेगरी में आपकी 652 सीटें 452 सीटें आई हैं, SC कैटेगरी में 252 सीटें, ST कैटेगरी में 125 सीट, EWS कैटेगरी में 167 यानी 167 सीटें। ये तो है आपकी वार्डर की सीट। अब हम आ जाते हैं ASP यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंदर, जो इसकी 93 सीट्स आई हैं। UR कैटेगरी की आई हैं 38, OBC की आई हैं 25 यानी 25, SC की आई हैं 14, ST की आई हैं 7, और EWS की 9 सीट। इस तरीके से ये दोनों सीटें मैंने आपको क्लियरली डिटेल्ड में दिखा दी और बता दी हैं। आप अपनी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वहाँ से आप अपनी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ा डाउट आता है, पहले एज को लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा कि OBC कैटेगरी वाले जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनका क्या बेनिफिट होता है, और अदर स्टेट का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एज की बात करूँ अगर मैं वार्डर की, तो UR कैटेगरी में 18 से 27 साल। इसी तरीके से ASP की बात करूँ तो 18 से 30 साल। भाई 18 से 30 साल, 30 साल तक का जनरल कैटेगरी को मौका कहाँ मिलता है यार, इसमें मिल रहा है तो भरो फॉर्म। अब बात करते हैं, देखो UR कैटेगरी तो कहीं भी जाओ कोई रिजर्व्ड वो नहीं है, ठीक है। हम UR से बिलोंग करता हूँ, मैं भाई जनरल कैटेगरी में हूँ, तो हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बात हो गई अलग। अब आ जाते हैं OBC SC ST वालों पे, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। पहले SC ST बता देता हूँ, उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन है। अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, फिर वो चाहे वार्डर हो, फिर वो चाहे ASP हो, क्लियर। अब आते हैं OBC की तरफ। जो भी भाई दिल्ली से OBC हैं, ध्यान से सुनना, जो भी भाई सेंट्रल यानी दिल्ली में रहते हैं और वहाँ से अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC में आते हैं, उनके लिए भाई वार्डर की बात करूँ तो 30 साल यानी 3 साल का रिलैक्सेशन, 18 से 30, ठीक। उसी तरीके से जो ASP में आते हैं उनका 33 यानी 18 से 33। तो भाई बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है। अदर कैटेगरी वाले नॉर्मली होते हैं, UR में काउंट होते हैं, जिनका वो आप प्रूफ नहीं दे पाते। जैसे कई भर्तीज में ऐसा होता है DSSB की, अदर स्टेट वाले दिल्ली में भर देते हैं, ना कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, वो UR कैटेगरी में ही फिर काउंट हो जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से मैंने बताया और आप भाई अच्छे से समझ गए होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। 5-5 साल का मैंने आपको SC ST कैटेगरी का रिलैक्सेशन बता दिया। अब भाई सैलरी की बात आती है, सब जगह भाई प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेक्टर कोई भी, सैलरी डिजर्व करता है हर आदमी, और सैलरी ही मेन होती है। अगर वार्डर की बात करूँ तो 27,000 का भाई बेसिक पे लगा वगा कर टोटल आपकी 44 45,000 बहुत आराम से आएगी हाथ में। ASP की बात करूँ
तो भाई 65 से 70 हज़ार रुपये मिलने ही मिलने हैं, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। हाइट की बात करते हैं बॉर्डर की, तो 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई चाहिए। एएसपी की बात करें 165 सेंटीमीटर मेल, 155 सेंटीमीटर फीमेल। भाई 165 सेंटीमीटर मेल, जितने मेरे भाई मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे थे वो यहाँ भी फॉर्म भरो हो। चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर बॉर्डर, और एएसपी में भी सेम है 81 से 85 सेंटीमीटर, फीमेल के कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं होता। वार्डर की रनिंग की बात करें तो आपको 1600 मीटर रन करना है 6 मिनट में जेल वार्डर को, ठीक है। एएसपी की बात करें 1600 मीटर 6.5 मिनट में मेल, 800 मीटर 4.5 मिनट में फीमेल। ये है इसका रनिंग क्राइटेरिया। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत पोलाइटली और प्यार से सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है भाई। आगे की तरफ चलते हैं। इसका लॉन्ग जंप, हाई जंप क्या रहने वाला है, सारी चीज़ उसमें मैं आपको डिटेल्डली इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूँ वार्डर की, तो आपको 13 फीट लॉन्ग जंप करनी है, ठीक है। एएसपी की बात करूँ तो 13 फीट मेल, 9 फुट फीमेल, क्लियर। हाई जंप की बात करूँ वार्डर के 3 फुट 9 इंच। एएसपी की बात करूँ तो 3 फुट 6 इंच मेल और 3 फुट की फीमेल। ये मैंने आपको इसका भाई जो ये वैकेंसी आई है एएसपी और वार्डर के अंदर, दिल्ली जेल विभाग जेल पुलिस के अंदर निकल के आई है, उसकी मैंने आपको डिटेल्ड पूरी जानकारी दे दी है। क्या इसकी एज है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ बता दिया। अब मैं आपको आगे लेके चलने वाला हूँ इसके जो एग्ज़ाम है, जो यानी जो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उस कितने नंबर का एग्ज़ाम है, किस किस सेक्शन में कितना, मतलब कौन सा पार्ट कितने नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आते हैं हम पेपर की तरफ। सीबीटी मोड देखो, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। अब कहीं भी ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। 40 नंबर के 5 सेक्शन है। कैसे हैं? हिंदी 40, इंग्लिश 40, मैथ्स 40, रीजनिंग 40 और जीएस 40, ठीक है। हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आप समझ गए होंगे। जीएस को मैं थोड़ा सा डिटेल्ड कर दूं तो इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट सब आ जाता है, स्टैटिक, XYZ। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। 2 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है। 2 घंटे से थोड़ा सा कम होता है मेरे हिसाब से, इतना ही होता है। 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है, 200 ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, क्लियर। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, यानी 0.25। तो थोड़ा ध्यान से एग्ज़ाम को करें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रहने वाला, तो क्वालिफिकेशन की भाई बहुत नॉर्मल, अगर आपको जेल वार्डर भरना है तो आप केवल 10th पास होने चाहिए, और इसमें भी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है। पर DSSS भी है, कंपटीशन ना को भी और हाँ को भी है, समझ गए। आगे की बात करता हूँ एएसपी, तो इसमें आपको ग्रेजुएट होने चाहिए, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, BA, BCom, BSc कुछ भी चलेगा, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। तो भाई मैंने इसके रिलेटेड आपको बहुत प्यार से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो जाके फॉर्म भरो, आपकी नई वैकेंसी आ गई है। इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसी ही मिलती रहे। तो मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।